Hi, this is Payal. Welcome to Gyanam Educate Tutorials, and today we are going to talk about sex-linked inheritance. So let us understand what does it exactly mean. There are some characters and genes which are transferred from generation to generation along with the sex chromosome. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते तो देर आर XX, दैट इज़ द फीमेल, और XY. तो इस तरह से हर एक बॉडी में दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, राइट. सो वेन एवर दिस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू कैरी सम डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, दोज आर नोन टू बी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. यानी कि कुछ ऐसे जीन्स जब वो क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उनको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ X chromosome here. So this is X chromosome, and the gene which is present here is going to be transferred along with this X chromosome. तो कहने का मतलब क्या है, जब जब ये X chromosome जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा उसके साथ ये जीन भी ट्रांसफ़र होगा, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, X लिंकेज, क्योंकि ये जीन जो है वो X क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है. सेम वैसे ही हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज़ द Y क्रोमोसोम. सो Y क्रोमोसोम के ऊपर भी एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे Y लिंकेज. ओके, so as we talk about Y chromosome is only present in the male body, and therefore this particular chromosome along with this gene is going to be expressed only in the male body. जब हम बात करते हैं X क्रोमोसोम की, क्योंकि ये फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी दोनों में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये क्रोमोसोम जो है दोनों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है. वो कुछ इस तरह से बताता है कि जब ये क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन, दिस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू कैरी दिस जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. और इस टाइप के जब जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, क्योंकि दिस क्रोमोसोम्स आर नोन टू बी सेक्स क्रोमोसोम. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम अदर टर्म्स ऑल्सो. हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस तरह से सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली एक्स लिंक्ड हो सकते हैं या वाई लिंक्ड. मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, जिनको हम जानते हैं एक्स लिंकेज के नाम से, और कुछ जीन्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और उनको हम जानते हैं वाई लिंकेज के नाम से. सो वाई लिंकेज की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से जो भी जीन्स वाई से लिंक्ड होंगे वो सिर्फ मेल बॉडी में दिखाई देंगे, और इसी वजह से सिर्फ मेल बॉडी इससे अफेक्ट होगी. लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम के बारे में, तो एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी में हो सकता है, लेकिन फीमेल के पास क्योंकि दो एक्स होते हैं तो चांसेस है कि जो एक एक्स अफेक्टेड है वो एक्सप्रेस ना होते हुए ये दूसरा एक्स एक्सप्रेस हो जाए और फीमेल जो है वो कैरियर बन जाए. कैरियर वर्ड के बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या है एग्जैक्टली. लेकिन हमें यहाँ पर इतना समझना पड़ेगा कि अगर एक्स लिंक्ड जीन भी है मेल बॉडी के अंदर तो वो इफेक्ट होगा. क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स, एक ही एक्स है और एक ही वाई, तो दोनों में से अगर कुछ भी अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली द मेल बॉडी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. देन द अदर वन इज़, जब हम एक्स लिंक्ड जीन के बारे में बात करते हैं तो फीमेल्स हमेशा कैरियर्स होते हैं. कैरियर का क्या मतलब होता है कि वो हमेशा कैरी करने का काम करेंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ के जीन को वो कैरी करेंगे, लेकिन उनका बॉडी इफेक्ट नहीं करेगा. क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि उनके बॉडी में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से कोई एक इफेक्ट हो सकता है और दूसरा नॉर्मल. तो नॉर्मल वंस विल बी एक्सप्रेस्ड, और दूसरा जो एक्स कैरियर है वो उनके बॉडी में प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं मेल बॉडी के बारे में, तो क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक एक्स होता है और एक वाई, तो दोनों में से कोई भी अगर एक अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली द मेल बॉडी विल बी अफेक्टेड. और इसी वजह से मेल बॉडी में कभी भी कैरियर नाम का वर्ड आप नहीं पढ़ोगे. ओनली फीमेल बॉडीज आर कैरियर.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम अदर वर्ड्स। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड जीन्स के बारे में। सेक्स लिमिटेड जीन्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक सेक्स के अंदर ही वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ फीमेल एंड मेल बॉडी के बारे में, तो दोनों के अंदर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन एक बॉडी के अंदर वो टर्न ऑफ हो चुके हैं और दूसरे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स के बारे में। जैसे कि हमको पता है फीमेल्स आर द वन हु सेक्रीट्स मिल्क, लेकिन मेल बॉडी के अंदर भी ये जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, सिंपली टर्न ऑफ हो जाते हैं और उनके बॉडी में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? सेक्स लिमिटेड जीन्स कुछ ऐसे जीन्स है जो बेसिकली दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन ईदर ऑफ वन सेक्स में वो क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर केस में हम देख सकते हैं मेल बॉडी में ये पर्टिकुलर जीन जो है वो टर्न ऑफ हो चुका है, ठीक है, और फीमेल बॉडी के अंदर ये काम कर रहा है। तो दोनों में से किसी एक बॉडी में ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरे बॉडी में ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो लिमिटेड से आप याद रख सकते हो, लिमिटेड यानी कि कुछ लिमिटेड जगहों पर भी ये एक्सेस होंगे। सेम वैसे ही ये सिर्फ फीमेल बॉडी या मेल बॉडी दोनों में से किसी एक बॉडी में ही एक्सप्रेस हो पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेक्स इन्फ्लुएंस जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो बेसिकली सेक्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं बाल्डनेस के ऊपर, ठीक है। तो बाल्डनेस जो है मेल बॉडी में भी देखने मिलेगा एंड फीमेल बॉडी में भी देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेल बॉडी में, तो एक रिसेसिव जीन काफ़ी है वो पर्सन को अफेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर एक पर्सन में बाल्डनेस देखने के लिए मिलते हैं, बाल्डनेस मतलब कि बालों का झड़ जाना कुछ इस तरीके से, सो मेल बॉडी के अंदर ये अगर ऑब्जर्व किया गया है तो उनके बॉडी के अंदर एक रिसेसिव अलील जो है वो काफ़ी है ये कॉज करने के लिए। लेकिन वही जब मैं फीमेल बॉडी की बात करती हूँ तो इसी सेम चीज़ के लिए उन्हें दो रिसेसिव अलील्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि क्या हो गया, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो सेक्स रिलेटेड है, यानी कि मेल बॉडी में अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है और फीमेल बॉडी में अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है, और इसी वजह से इसका नाम दिया हुआ है सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स। यानी कि कुछ ऐसे टाइप के जीन्स जो बेसिकली सेक्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस होते हैं। मेल बॉडी में सिर्फ एक जीन की वजह से ये इफेक्ट हो जाएंगे, जबकि फीमेल बॉडी में दो जीन की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाकर ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। So this is all about the terms which are necessary to understand. Now let us move to the sex link inheritance characters. So the first one is we need to understand two terms here. One is crisscross inheritance and the other one is non crisscross inheritance, ठीक है। तो अगर मैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करती हूँ और दूसरे टर्म में हम बात करते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हम एग्जाम्पल देखेंगे डायगैनिक इनहेरिटेंस के बारे में। और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो टाइप के होते हैं, वन इज होलोगाइनिक एंड द अदर वन इज Hall and Drake. Okay, so let us understand this two term. First we'll understand the crisscross ones. So यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिए कि एक मदर है और एक फादर है। मदर जो है वो नॉर्मल है और फादर जो है वो अफेक्टेड है कौन सी बीमारी से, हेमोफिलिक बीमारी से। यहाँ पर हेमोफीलिया जो बीमारी है उससे अफेक्टेड है वो। सो बेसिकली अगर इनका क्रॉस होता है और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें कैसे देखने मिलेगा हमें, वन डॉटर विल बी अफेक्टेड एंड द सन इज नॉर्मल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो पर्सन अफेक्टेड था वो फादर है और अगले जनरेशन में जो कैरियर बनी है वो कौन है, डॉटर। यानी कि कंप्लीटली क्या है यहाँ पर, क्रिस क्रॉस है, यानी कि सन के बदले यहाँ पर डॉटर में ये डिजीज देखने मिल रही है। द सेम थिंग इफ पर्टिकुलरली सन इन लॉ, यानी कि कोई और पर्सन से अगर ये डॉटर की मैरिज हो जाती है, इफ दे हैव देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है बेसिकली हमें क्या देखने मिलेगा, इनमें चार ऑफस्प्रिंग्स में से सन इज द वन हु इज अफेक्टेड। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा, फादर से डॉटर में ये डिजीज गया है एंड देन हियर इट इज सन। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, बेसिकली इट इज अ क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि फादर से डॉटर, डॉटर से सन। तो जनरेशन टू जनरेशन ये क्रिस क्रॉस वे में ट्रांसफर होती है और ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग बोलेंगे डायगाइनिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सीन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. यहाँ पर हम देख सकते हैं फादर, हियर वी हैव अफेक्टेड फादर एंड अनअफेक्टेड मदर. इफ फादर इज अफेक्टेड एंड बोथ द सन्स आर अफेक्टेड, वैसे केसेस में क्या हो रहा है, फादर से सन में ये डिजीज जा रही है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलैंड्रिक बोलते हैं, यानी कि फादर से सन में डिजीज जाना. और सेम ऐसे ही अगर मदर से दोनों डॉटर्स में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉलोगाइनिक बोलेंगे. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस के फादर टू सन यानी कि सेम जेंडर, मतलब मेल टू मेल हो रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट मदर टू डॉटर्स, दैट इज नोन टू बी हॉलोगाइनिक. सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन क्रिस क्रॉस डिजीज. ओके, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है. सो द फर्स्ट वन वॉज मदर पासिस द अलील ऑफ द सेक्स टू बोथ द सन एंड डॉटर, यानी कि मदर अगर अफेक्टेड है तो वो डॉटर एंड सन दोनों में भी डिजीज मतलब पास कर सकती है. ओके, देन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स आर रिसेसिव, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं वो हमेशा रिसेसिव वंस होते हैं. देन सेक्स लिंक ट्रेड्स जो होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल से, क्योंकि फीमेल के पास 2 एग्स होते हैं और इसी वजह से वो कैरियर भी हो सकते हैं. देन द अदर वन इज़ मेल्स जो है वो मोस्टली क्यों सफ़र करते हैं, उनके लिए हार्मफुल क्यों हो सकता है, बिकॉज क्योंकि दे हैव ओनली 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम एंड देयर फॉर दे आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड विथ एनी ऑफ द डिसऑर्डर्स. देन द अदर वन इज़ फीमेल्स आर कैरियर फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेज बिकॉज दे आर होमोजाइगस स्टेट, यानी कि 2 डबल एक्स होते हैं उनके पास, और क्योंकि उनके पास 2 एक्स है इसी वजह से ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग अफेक्ट नहीं होंगे और कैरियर जैसे एक्ट करेंगे. So this was all about the sex linked inheritance. I hope you have understood each and every concept of the part. Thank you for watching the video. If you have not yet subscribed the channel, please do so. Thank you.